बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, कराची में ज़िमनी इंतखाबात जो हैं कल होने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से वज़ारत दाखिला ने दहशत गर्दी का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को एक और मरासला अरसाल है। इसमें कहते हैं कि पंजाब के जितने सियासी शख्सियात हैं उनको ख़तरा मतलब हो सकता है, मतलब दहशत गर्दी के लिए उन्होंने जो है इस हवाले से कहा है कि इनको दहशत गर्दी के हवाले से टारगेट किया जा सकता है। क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद आपको बताएं कि कल जो कराची में ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, एन 237 और 239 में जो ज़मनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें मलीर की अगर हम बात कर लें अब्दुल हकीम बलोच और एन 239 में कोरंगी में MKM के नैयर रज़ा, इन लोगों के मतलब ज़िमनी इंतखाबात में PTI के साथ दोनों ही जमातों का जो है कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। कौन जीतता है, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कल इमरान खान साहब ने जो कराची में जलसा किया शाह फैसल कॉलोनी में, MKM के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि वो तो जलसे में अवाम की तादाद देख कर ही अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह अवाम ने जो कराची में खान साहब को मुस्तरद किया है, उनकी सियासत को मुस्तरद किया है। वो आपके सामने खान साहब की जो बड़े बड़े दावे और उनकी बातें थी, जो 50,000 कुर्सियाँ और जो सिक्योरिटी इंतजाम थे ख़वातीन के लिए सेपरेट, उन्होंने जो है पूरा वो बनाया हुआ था कि ख़वातीन यहाँ पर होंगी, मर्द हज़रात यहाँ पर होंगे, लेकिन सब आपस में वो मिक्स हुए हुए नज़र आ रहा था। कोई इंतज़ाम नहीं था, सिक्योरिटी की भी जो हालात थे वो आप सबके सामने ही है। सवाल इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले से हमने गुफ्तगू की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। इसके साथ साथ आपको एक अहम खबर हम बताएं कि MKM पाकिस्तान ने कल हंगामी इजलास तलब कर लिया है। उनके जितने भी सेनेटर्स, MNA, MPAs हैं, उनको फौरी तौर पर कराची जो इनका मरकज़ है वहाँ पर उन सबको बुला लिया गया है। कल कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। इस हवाले से अभी हम कोशिश करेंगे कि MKM के किसी सीनियर रहनुमा को हम लाइन पर और उनसे गुफ्तगू करें कि क्या फैसले होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम गुफ्तगू करते हैं, हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है PSP से फयाज खान साहब, खुश आमदीद कहूँगी। PTI से इरफान नियाजी साहब, खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप, खैरियत से सर? जो कल PTI ने जलसा किया, PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब खुद जलसे उन्होंने खिताब किया आवाम से, जिस तरह के वहाँ पे तैयारियाँ थी, 50,000 कुर्सियाँ और बाकी जो सिक्योरिटी इंतजामात ख़वातीन और मर्दों का सेपरेट सेपरेट उन्होंने वो किया हुआ था कि कोई मतलब खुदा न खासा से हमने माजी में देखा है कि PTI के जो जलसे होते थे उनमें काफ़ी क्लिप्स वायरल होते थे कि ख़वातीन के साथ जो है थोड़े से आपको पता है मामलात हो जाया करते थे। तो लेकिन आज जब हमने कल कराची में देखा जो सिक्योरिटी के इंतजामात, वो मतलब उस तरह के सारे इंतजामात नहीं नज़र आए हमें, और ना ही आवाम का उस तरह से हमें एक वो हजूम जिस तरह से था वो नज़र नहीं आ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल एक जलसा जो था एक मखसूस कंटेंसी का था, NA 237 और 239 का। ठीक है। और इतना बड़ा ग्राउंड उस पूरे इलाके में है ही नहीं। जो 30 साल से हुकूमतें करके आते रहे हैं कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्राउंड सारा खा गए। जो खेलने के एक ही एक पंजाब ग्राउंड बचा हुआ था शाह फैसल कॉलोनी में। तो सिर्फ एक मखसूस उस इलाके के लिए वो था कि जलसा पूरी कराची के लिए नहीं था, ना कि पूरी कराची को हमने कहा कि भाई सब ने शिरकत की है, एक उस जलसे के लिए वो चीज़ की गई जी। तो इसमें ऐसा हुआ कि वो वहाँ के मकामी लोग आए, वहाँ के लोग आए और उसमें बेहतरीन तादाद में ख़वातीन आई उस पूरे इलाके से। और ये वाज़े एक साइन था कि इमरान खान वो सीटें जीता हुआ है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। और 237 और 39 बिल्कुल, क्योंकि वहीं का एक जलसा किया गया, हमने वहीं पे रखा। बाकी वकला का एक अलग प्रोग्राम था कल इमरान खान का, फिर जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे थे उनका एक अलग प्रोग्राम था, वो अलग रखा गया। हमने उनको मर्ज नहीं किया। ये जलसा इस इलाके के लिए था और हम समझते हैं कि उस इलाके के लिए बहुत बड़ा जलसा हुआ। पहली दफा उस इलाके में अगर 239 में देखा जाए तो इतना बड़ा जलसा हुआ, पंजाब ग्राउंड पूरा फुल भर गया और खवातीन की बेहतरीन तादाद आई। मैं कहता हूँ फैमिलीज आई वहाँ पे। जब जलसा खत्म हुआ था, फैमिली, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सारे वापस जा रहे हैं और बड़े खुशी मनाते हुए जा रहे हैं। झंडा PTI का और पाकिस्तान का पकड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये एक साइन है और अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी का जो यहाँ तक था मामला, वो हमारे जो इमरान टाइगर्स हैं
जो इमरान खान ने बनाई है, उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से उसको मैनेज करते हैं कि अब वो कोई भी ना खवातीन के साथ बदतमीजी हो सकती है, ना कोई मर्दों के साथ कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ भी मतलब 0.1% भी चांस नहीं होता। तो इमरान टाइगर्स जो है ये इंशाल्लाह ताला इमरान खान ने जो भी बनाई है और उसने कहा कि इसको मैं वॉच कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि कराची का कैप्टन बना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइस कैप्टन बने कराची के, फिर हर पीएस का एक कैप्टन बना। और उस टाइगर फोर्स नहीं, इमरान टाइगर्स, ये इमरान खान टाइगर्स जो बनी है, इसमें www.imrantigers.com आप भी इस पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें। उसमें ऐसा होगा कि अगर मैं जैसे एक पीएस का मुझे कैप्टन बनाया गया, PS 111 का, और मेरे नीचे 2 मेरे वाइस कैप्टन हैं, इमरान खान अगर कुछ भी रिपोर्ट लेना चाहेंगे तो हमें डायरेक्ट मतलब डिजिटल दौर है ये, डायरेक्ट अगर जूम करेंगे, अगर कहेंगे कि जी मैंने इरफान नियाजी से रिपोर्ट लेनी है PS 111 की, वो आएंगे मेरे उसमें आएंगे, हाँ जी कितने टाइगर्स बने, कितनी टाइगरेसेस बनी और कहाँ तक आप अपना काम आप जारी रखे हुए हैं। हम उनको बताएंगे कि भाई इस हलके में फलाना बंदा काम कर रहा है, वो फलाना लीडर हमारा ये कर रहा है, फलाना बंदा हमारा ये कर रहा है, उसको एक रिपोर्ट डायरेक्ट इमरान खान को जाएगी। और फिर अगर इमरान खान कोई भी मैसेज कन्वे करते हैं तो पूरे पाकिस्तान के जो टाइगर्स होंगे, इमरान टाइगर्स होंगे, उन तक वो रिपोर्ट कन्वे हो जाएगी। मतलब ऑनलाइन पूरा सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम दुनिया में ऐसा ही है। पेपरलेस, देखिए पेपरलेस खत्म होता जा रहा है, नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, ये ओहदे का नोटिफिकेशन, ये दुनिया में चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, हर चीज पेपरलेस हो चुकी है। ये तो हमारी इमरान टाइगर्स की जो आपकी जो फोर्स है उन्होंने जो बनाई है इमरान खान साहब ने, उसके हवाले से गुफ्तगू हो गई। हमारी ज़िमनी इंतखाबात कल होने जा रहे हैं NA 237 और 239 में, मलीर और कोरंगी में, जिसमें MKM पाकिस्तान है, PSP भी है, PTI है, पीपल्स पार्टी भी है। मलीर में अगर बात की जाए तो अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं, जो एक्स MNA भी रह चुके हैं, उनका काफ़ी मतलब वहाँ पे अच्छा मतलब एक पोजीशन है, काफ़ी दफ़ा वो वहाँ से जीत भी चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने काफ़ी वहाँ से सीट्स पर माजी में भी निकाली हैं। अभी उनके मतलब मेरे ख्याल से यूसुफ बलोच साहब भी वहाँ के MP भी हैं, और अभी मेरे ख्याल से MNA कैप्टन जमील थे वहाँ से, मनीर से। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि जो हमारी सीटें भी जीतती है तो PTI ने जो है वोट्स हमारे चोरी किए हैं, तो ये वैसे भी हमारी अपनी सीट थी हमारी, क्योंकि वहाँ पे वोटर्स और सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्या आप समझते हैं खान साहब क्योंकि इस बार खुद और जमातों के साथ जो है मतलब मुकाबले में होता रहे, कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, PTI के चेयरमैन खुद ये जो इलेक्शन है खुद लड़ने के लिए उन्होंने तैयारियां की हैं, तो क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन जीत पाएंगे खान साहब? देखिए ये तो आप कह रही है ना कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, ये मिक्स अचार पार्टी जो है, आपने अभी महमूद मौलवी का इलेक्शन हुआ आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे, आपने देखा कि एक कैंप लगा हुआ, उसमें सारी पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंप खाली था। और उसके ऑपोजिट कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और पाकिस्तान का झंडा, वो कैंप भरा हुआ था। रिजल्ट भी शाम को आ गया, सबने देख लिया। तो इसी तरह हमें कभी यकीन है कि कल की तारीख में जो वहाँ के लोग निकलेंगे वो इमरान खान को वोट करेंगे, पाकिस्तान को वोट करेंगे। उनके जहनों में एक चीज आ चुकी है कि अब अगर पाकिस्तान को बचा सकता है या सीधे रास्ते पे जो जिसने चलाना शुरू किया, एंड भी वही करेगा और वो शख्स है इमरान खान। तो कहने का मकसद ये है इमरान खान, तो इमरान खान अब एक मतलब पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है, लोगों का होप बन चुका है। और मजे की बात आपको बताऊं, इमरान खान साहब अब ब्रांड बने, पहले ब्रांड नहीं थे। देखिए अब पाकिस्तानी आवाम के लिए मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जिस बच्चे या बच्ची ने पहला वोट डालना है ना, उसकी सोच है, चाहे उसके अम्मी अब्बू या जिस भी पार्टी के हैं, वो घर में कहते हैं कि पहला वोट हमने इमरान खान को डाला है, खुशी का इजहार, पहला वोट डालना खुशी का इजहार होता है। वो डालने जाएंगे और बोलेंगे हम जी इमरान खान को वोट डाल रहे हैं। ठीक है, ये हालात हो गए, तो ये हालात चेंज नहीं हो सकते। अब वो एक तरफ एक लाइन लग चुकी है, मतलब लूट लुटेरे मुल्क चलाने वाले, मुल्क समझ लो मुल्क बचाने वाले वही थे ना, वो एक तरफ हो गए। अब सिर्फ इमरान खान है, पाकिस्तान की आवाम है, ये सारे एक पेज में अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कोई इनको तोड़ ही नहीं सकता, ये कुछ भी कर लें। इमरान ये तो इनको मतलब इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इमरान खान अब तक लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहे। जिस दिन उन्होंने उस शख्स ने डेट दे दी, जैसे आप कहते हैं इमरान खान इस्लामाबाद से कहता है कि जी मैंने खिताब करना है, और पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन लग जाती हैं, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तानी स्क्रीन लगा के उसका खिताब सुनने के लिए आ जाते हैं। ये दुनिया में इस तरह का हजूर पाक के अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं आया कि जिसके लिए पूरी दुनिया में इस तरह पाकिस्तानी निकलते हो। नहीं बताएंगे हम, तो अचानक लॉन्ग मार्च कर लेंगे। देखिए 16 तारीख आज कल इंशाल्लाह 16 तारीख है,
सात हलकों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 7 के 7 हलके हम वाजे अक्सरियत के साथ जीतेंगे। ये पीडीएम वाले सारे इकट्ठे हुए हैं, मिक्स अचार एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है, पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान को बचाने वाले लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हो सकता है कि शाम को जब रिजल्ट आए हम खुशी मनाएं और खुशियों में इमरान खान कह के आ जाओ बाहर। ठीक है जी। फयाज खान साहब, आप क्या समझते हैं, मतलब जिस तरह का मुकाबला होने जा रहा है कल, पीएसपी की कैसी तैयारी है ज़िमनी इंतखाबात की? आमीन। पहली बात तो ये है कि मैं इरफान भाई जिस तरीके से इमरान खान की तस्वीरें पढ़ रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं टाइगर फोर्स तैयार हो गई है और पाकिस्तान इमरान टाइगर्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि भाई किस बुनियाद पे इमरान खान लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों की तरबियत कर रहे हैं, उनके पास क्या नजरिया है। पाक सरजमीन पार्टी एक नजरियाती पार्टी है, हम एक नजरिए पे एक मिशन पे काम कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी नारे दिए ना, पहले ठीक, इमरान खान ने तब्दीली का नारा दिया। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं फयाज साहब। मैं एक शॉर्ट ब्रेक लूंगी क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक की कॉल की जा रही है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात चल रही थी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो कि कल होने जा रहे हैं 237 और 39 में। एमके पाकिस्तान से नैयर रज़ा और जो है मलीर से मतलब अब्दुल हकीम बलोच साहब जो हैं वो। और अगर बात की जाए पीटीआई की, तो पीटीआई से तो दोनों ही जगह से खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं। बहुत ही जो है मतलब सख्त मुकाबला होने जा रहा है। पीएसपी से हमारे साथ फयाज साहब है, पहले मैं उनसे जानती हूँ कि उनकी क्या राय है इस कांटेदार मुकाबले में। पीएसपी कैसा अपना किरदार अदा करती हुई मतलब नजर आ रही है? जी, मैं भी ये बता रहा था आपको ब्रेक पे जाने से पहले कि पीएसपी एक नज़रियाती पार्टी है, उसका एक मंशूर, एक एजेंडा, एक मिशन पे काम कर रही है। हमारा जिस तरीके से अभी नियाजी साहब ये बता रहे थे कि इमरान खान ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे पहले सुनामी के नाम पे, फिर तब्दीली के नाम पर, अब आज़ादी के नाम पर साढ़े तीन साल 4 साल हुकूमत करने के बाद आज वो मौसूफ बता रहे हैं आवाम को कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। तो भाई आप तो कप्तान हैं, आप तो इतने ख़तरनाक टाइगर फोर्स आपने बनाई हुई है। हम तो इंसानों की फोर्स बनाने के चक्कर में इन्होंने टाइगर फोर्सें बनाई हुई हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि भाई जब आपके पास इख्तियारात नहीं थे तो आप वो फिर मज़े ले रहे थे प्राइम मिनिस्टरशिप के, आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे। आपके दिल में आपके दिल में आवाम का कोई ख्याल नहीं था, कोई एहसास नहीं था। हम तो भाई ये बता रहे हैं, अब देखें ना, अब वो इस जमहूरियत के साथ मजाक कर रहे हैं। लोगों को पता है कि भाई कराची के मसाइल इतने गंभीर हैं, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास सेवरेज का निज़ाम नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है, लोगों के पास हेल्थ नहीं है, और वो मौसूफ बोल रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन जीतने के बाद फिर आप खड़े नहीं होते, आप बाइकाट करते थे। अगर आपको इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना तो फिर आपने हुकूमत के पैसे या पाकिस्तान के पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। अवाम इतनी बदहाली का शिकार है। आप कराची 8 दफ़ा आए, आप इस्लामाबाद और लाहौर, आप हर जुम्मे के दिन वहाँ जाते थे, तो इतवार को वापस आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आते थे। कराची वालों ने आपको मैंडेट दिया, कराची वालों ने आपको ऑनरशिप दी, आपने कराची के लिए क्या किया। अब मैं पिछले दिनों फवाद चौधरी, जो इनके चौधरी हैं, फवाद चौधरी हैं, पता नहीं कौन से चौधरी हैं, उनकी बात सुन रहा था। वही मुस्तफ़ा भाई की बात कर रहे थे कि जी अगर हमको मौका मिलता, हमसे गलती हो गई, हम वरना असम्बलियों से बिल पास करवाते, आवाम को निचली सतह पे एनएफसी अवार्ड के जरिए पीएफसी अवार्ड देते और हर जिलों में फंड जाते। तो भाई पहले आप सोए हुए थे। आवाम के लिए इन सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया। हम अपनी एक बात लेके आवाम के पास जा रहे हैं किरदार के साथ। सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का एक किरदार है, कारकर्दगी की बुनियाद पे वो खड़े हुए और लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपका जो मसले का हल है, जब तक आप एक निचली सतह पे एक आम आदमी को बाइख्तियार नहीं करेंगे, उनको ऑनरशिप नहीं देंगे, पाकिस्तान के मसाइल आज 70 साल में हल नहीं हुए। तो इमरान खान साहब के पास कौन सी जादू की, भाई कैसे करेंगे आप मसाइल हल? आप प्रोग्राम तो दें, आप आज़ादी कैसे दिलवाएंगे? आप प्रोग्राम तो दें, आपके पास प्रोग्राम ही नहीं है। लोगों को, नौजवान नस्ल को जो पहले बेचारे गुर्बत का शिकार हैं, स्ट्रीट क्राइम का शिकार हैं, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, आप उनको लाके एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। भाई आप प्रोग्राम देना। सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई अगर बता रहे हैं कि भाई ये मसला है,
तो वो एक मुकम्मल प्रोग्राम दे रहे हैं, भाई ऐसे मसले का हल होगा। अब ये काम लोगों का भी है, लोगों को भी है ना सही रास्ते पे चलते हुए समझ के साथ, अकल के साथ, कि भाई अब मुझे आप बताएं ना, अदीब रिजवी खड़ा हो जाए, कितना बड़ा नाम है, पाकिस्तान का नाम है, वो आप मुझे बताएं वो इलेक्शन लड़े, वो जीत सकते हैं? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं जीत सकते भाई। जब तक लोग सही लोगों का इंतखाब नहीं करेंगे और अकल से काम नहीं लेंगे, शऊर से काम नहीं लेंगे, ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। मैं कराची की आवाम को बिलखसूस ये तंबीह करने की कोशिश करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि भाई वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के नुमाइंदों को मौका दें, और इंशाअल्लाह जब हम जीतेंगे तो हम ये रोना नहीं रोएंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। हम आवाम की अल्लाह की मदद से और आवाम के ज़रिए इन हुक्मरानों के हलक से इख्तियार छीनेंगे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई, अल्लाह पाक ने तमाम वसाइल से इस मुल्क को माला माल किया हुआ है। ये हमारी शाह खर्चियाँ ख़त्म हो जाएँ, ये मशीरों वज़ीरों का अखराजात ख़त्म हो जाएँ, ये हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें जिस तरीके से वडेरे जागीरदार इशराफिया ने जो होल्ड किया हुआ है, इनकी जो मराते ख़त्म हो जाएँ, एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और यही बात सैयद मुस्तफ़ा कमाल पिछले 6 साल के अरसे से आवाम से मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों के पास जब आपके नुमाइंदे आते हैं, वो आपसे मसाइल हल करने की बात करते हैं, तो आप उनसे कम से कम ये तो पूछें कि भाई कैसे करेंगे आप? ठीक है जी सर, नारों से ये करेंगे? तो बात होगी कि हम किस तरह से अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने मतलब वोट का सही इस्तेमाल करते हुए जो है नुमाइंदों को मुंतखब करें। कल की किस तरह की तैयारियां हैं इलेक्शन के हवाले से, कौन आपका कैंडिडेट है, इस चीज़ के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस। हमारे भाई 239 में शारिक जमाल भाई हैं, पढ़े लिखे काबिल इंसान है, पीएसपी के पहले दिन से कारकुन है, और वो अपनी वर्किंग, और दूसरा 237 से आमिर शेखानी भाई हैं हमारे, वो भी गली गली गए हैं, डोर टू डोर गए हैं, और अच्छी वर्किंग है हमारी। और जिस तरीके से हमारा काम, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम कोशिश करना होता है, अपना मंशूर आवाम के पास लेकर जाना होता है, बाकी तो काम सारा आवाम का होता है। और हम 6 साल की पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बात काफ़ी है कि आप जिससे भी पूछेंगे, या आप हल्के में जाके किससे भी पूछेंगे, तो वो बोलेंगे यार मुकाबला इमरान खान और पीएसपी का। पिछली दफा भी ये जब पूल हुआ था, पीएसपी का मुकाबला है। हाँ इमरान खान, पीटीआई और पीएसपी का मुकाबला। कोई और जमात के साथ कोई मुकाबला नहीं, आप जाए ना हल्के में, हम तो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ना, हमको तो पता है, हम तो सियासी कारकुन है। पीटीआई के साथ ये तो कल का आवाम का ये क्यों, मतलब क्या है? नहीं, पीटीआई की तो जीती हुई सीट है ना भाई, वो तो इमरान खान के नुमाइंदों की तो जीती हुई सीट पे इलेक्शन हो रहा है ना ये। तो हमारा मुकाबला इसलिए कि हम आवाम के पास गए हैं, हमने आवाम को कोशिश की है समझाने की, बताने की, तो इसलिए हम मुकाबला समझ रहे हैं, तो इसलिए तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम मुकाबला नहीं समझ रहे होते तो फिर हम इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे हैं। हम समझ रहे हैं पीएसपी की एमकेएम के साथ नहीं है ना ही, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ है, पीटीआई के भाई साथ हम तो एक देखें, पीटीआई ये नारों वाली पार्टी है। पीपल्स पार्टी के पास रोटी कपड़ा मकान, आज देख लें कि लोगों की रोटी कहाँ गई, लोग रोटी से परेशान है, कपड़े वैसे उतर गए, और मकान के लिए लोग दरबदर के ठोकर खा रहे हैं। एमक्यूएम आपने देखा है, सारी ज़िंदगी उन्होंने महाजरों के नाम पे सियासत की, आज महाजर बेचारे कहाँ खड़े हुए हैं, हमारे उर्दू बोलने वाले भाइयों का क्या हाल है। वो जिस तरीके से पीटीआई यहाँ से जीती है, तो लाजमी सी बात है एमक्यूएम ने डिलीवर नहीं किया। एमक्यूएम के पास सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अलावा और कोई बात नहीं। आप मुझे साबित कर दें, इनके गवर्नर भी रहे, इनके वजीर भी रहे, इनके मुशीर भी रहे, कोई एक वजारत पे इन्होंने कोई इनकलाबी इकदाम किए हुए। सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल का जो दौर है 5 साल, इसके अलावा उनके पास हड़तालों का बताने के लिए, टारगेट किलिंग के लिए वो मशहूर पार्टी नहीं। अगर आप K21 में हैं और आप कोई K21 की जायदाद तो नहीं है। इसी तरीके से मुस्तफा कमाल अल्लाह का बंदा है भाई, एक पार्टी में अगर गलत काम हो रहा है तो भाई देगा तो मैं K21 के नहीं तो करूंगी भाई, अगर इख्तियारात ही नहीं होंगे तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं तो इख्तियारात तो वो इख्तियारात नहीं अगर है इन लोगों के पास, तो ये क्या कर रहे हैं जमहूरी पार्टियों में भाई? आप साइड पे हो जाए, अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो आप ये क्यों ड्रामेबाजी लगाई हुई है, क्यों तमाशा लगाया हुआ है आप? यानी कि इसका मतलब है दही बात है किरदार और कारकर्दगी की। जब आपके पास किरदार होता है, कारकर्दगी होती है, आप के अंदर जज्बा होता है, तो फिर आप काम भी करते हैं, लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। ये बात तो बिल्कुल एमको वाली बात है कि अगर एक बंदा किसी पार्टी में था, उसने अपनी जात के हिसाब से डिलीवर किया ना। मैं वही बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा अल्लाह का है, कोई गुलाम तो नहीं है किसी का। वो उनको समझ में नहीं आया एमक्यूएम की पॉलिसी, जो मामला थे, जो सिस्टम थे, पूरी दुनिया को पता है। लोग बात करते हुए डरते थे, वो मुत्तहिदा के जो पुराने साबका कायद थे उनके से इख्तलाफ करते हुए डरते थे, और इख्तलाफ की सबसे छोटी सज़ा मौत होती थी। और मुस्तफ़ा कमाल भाई तो उस दौर में आए हैं कि जब
इनके कायद की आवाज भी चल रही थी, इनके यूनिट ऑफिस भी खुले हुए थे, सेक्टर ऑफिस भी खुले हुए थे, इनके एमपीए काम कर रहे थे, इनके एमपीएस काम कर रहे थे, इनका मेयर कराची में लगा हुआ था। तो हम लोगों ने तो जो इख्तलाफ की बुनियाद पे जो बात की है और हम उसके ऊपर आज भी कायम है और हम अवामी मसाइल के ऊपर खुल के बात कर रहे हैं। अब ये काम अवाम का है, अगर वो ये समझते हैं कि उनको पीने का पानी मिले, उनको अस्पतालों में दवाइयाँ मिलें, उनको उनका सेहत का निज़ाम बेहतरीन हो, तो भाई उनको सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। मगर फिर अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो फिर उनका ये जो शिकवे शिकायतें औरतों की तरह ये जो बात करना कि ये हम ये नहीं कर, हमें ये नहीं मिला और वो नहीं मिला, तो फिर मेरे हिसाब से वो फजूल की बात है। जी आपने फयाज साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, इनकी बातें मैंने सुन ली हैं। बस इन्हीं के मुस्तफ़ा कमाल के दौर में चाइना कटिंग भी हुई, पार्कों पे कब्जे भी इन्हीं के दौर में अब ये हुए। तो वो वाली बात इरफान भाई कर रहे हैं ना कि मैं अब इनसे प्रूफ मांगूंगा। मैं तो इतनी बातें फिर इनके कायद के बारे में कर मैं दूंगा। कहता हूँ मैं कितनी इतनी चाइना बातें कटिंग इनके हुई, कायद आप के वो बारे में कर हटाएंगे। दूंगा कि इनके रेलवे पास उठ के जाना, रेलवे की जमीन पे जो नहीं गलत बात नहीं करें न्याजी साहब, मेरी बात में मैं आपकी इज्जत करता हूं। K4 अगर आपके पास सैयद मुस्तफा कमाल की जात के बारे में देखें, उनके दौर उनकी में जात पे मैं नहीं जा रहा, नहीं, उनके दौर पे अगर कोई काम होता रहा, उनकी जात पे मैंने कुछ नहीं कहा। उनकी मेयर के मैं कह रहा हूँ उनके जब वो मेयर थे, मेयरशिप के हवाले से अगर जो चाइना कटिंग हुई, नहीं वो तो देखें भाई एक जमात थी ना, पहले आप उनका भी मौक़िफ़ सुने ना। एक जमात थी ना, तो मेयर तो मुस्तफा कमाल थे। जमात को भाई मेयर थे, उस पार्टी के लीडर थोड़ी थे। आप मेरी पूरी बात सुन नहीं रहे ना, सर पूरी बात सुनिए ना, मौक़िफ़ तो उनका सुनिए। क्या कह रहे मैं ये कह रहा हूँ कोई पर्सन उनकी जात के दौर की भाई बात भाई है, अगर हमारे देखें हमारे कायद के बारे में कोई बात करेगा, कायद के बारे में कोई बात नहीं, हमारे बारे में कोई बात करेगा, अगर सैयद मुस्तफा कमाल भाई के बारे में कोई बात करेगा तो हम इतनी बातें करेंगे, हम इतना कुछ जानते हैं। ठीक है इरफान साहब, मैं जितने प्रोग्राम में जाता हूँ अल्लाह का शुक्र है किसी के भी कायद के बारे में मैं नहीं कहता। चाइना कटिंग अगर की है तो भाई उस जमात के लोगों ने की है। तो सुन लेना, जमात के बारे में बात तो सुने आप नफीस लोगों को। अरे सुन तो ले, घबराए भाई, घबराए नहीं, सुन ले मेरी बात। सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ जब चाइना कटिंग उस दौर में हुई तो अगर मुस्तफा कमाल को इतना ही खैर ख्वाह थे तो उस वक्त अपनी पार्टी को कहते हैं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा कराची की जमीन के साथ। हमने K4 मंसूबा जो रुका हुआ है, K4 मंसूबा ये जो सर्कुलर रेलवे का है, सॉरी सर्कुलर रेलवे का मंसूबा क्यों रुका हुआ है? इसलिए कि उसकी जमीन पे, उसकी ट्रैक पे इतनी ही अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स बन चुकी हैं कि जिनको तोड़ना मुश्किल काम हो गया। अब अदालतों ने भी कहा, हमारे इमरान खान जब अब हम जो कराची कह रहे हैं, कराची नहीं आए, जितना कराची को पैकेज इमरान खान ने दिया शायद ही किसी ने दिया। अब ग्रीन लाइन बसें यही की ख्वाब था, ग्रीन लाइन बस चल रही है, ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग इलाकों में चल रही है वो, और उर्दू स्पीकिंग लोग ही उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। कराची में चल रही है ग्रीन लाइन जो चल रही है, आपने उसमें सफर नहीं किया? नहीं। अच्छा खैर करें, बहुत जबरदस्त सफर है उसमें, और तो आपको सारे उर्दू स्पीकिंग रेड लाइन मैंने जरूर चलती हुई देखी है कराची में। हमने सखियसन में 3 ब्रिजेस बनाए, सखियसन में 3 ब्रिजेस बनाए हमने, जो कि नालों के जो 3 बड़े नाले जहमत थे कि अभी जो बारिशें हुई, ठीक है, खैर इतनी शदीद बारिश हुई लेकिन उसके बावजूद भी उसके चंद ही दिनों में कराची का पानी खत्म हो गया। ये किसी का उसमें नहीं था। ये जो 3 बड़े बड़े नाले बने गए जो जहमत हुए थे, उनको जब क्लीन किया गया तो पानी निकल गया। पानी कहीं तो कहीं नहीं तो कहीं पानी निकलना है। तो कहने का मकसद ये है कि कराची को इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने जो पैकेजेस दिए उस पर सारा काम जारी था। सर्कुलर रेल, अब हम ग्रीन लाइन के बाद हम सर्कुलर रेलवे पे आ रहे थे। सर्कुलर रेल में वही बात फिर आ गई कि चाइना कटिंग इतनी हुई कि लोगों को इतनी जमीनें वहां दे दी कि बनाओ, और खैर है कोई मसला नहीं, पार्क खत्म हो चुके हैं, ग्राउंड खत्म हो चुके हैं। हमारे इलाके में क्लिफ्टन एक TNT का इलाका है, TNT की जमीन है, वो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, ग्राउंड खत्म हो चुके हैं। जो हर सर आप अभी ये बात करें, हमने कल ही इस पे पूरा प्रोग्राम किया है, मतलब अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, मैंने बाकायदा फुटेज के साथ मैंने दिखाया है कि क्या सूरत हाल है। नाजाबाद का एक मतलब पार्क है, वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि ना वहाँ पे कोई ग्रास है, ना ग्राउंड में कोई झूले हैं, बच्चों के साथ कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ का सबसे बड़ा पार्क है। हमारे हैं आलमगीर खान, आपने उनका नाम सुना होगा, उनके इलाके में एक ग्राउंड के अंदर टैंकर माफिया आया हुआ था। मैंने आलमगीर जो है उनका, आलमगीर साहब का मैंने नाम ही सुना है, मतलब कभी मैंने हमारे फिक्सेट का नाम सुना है ना? बिल्कुल, मैंने उनका स्क्रीन पे देखा, लेकिन कभी सामने इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि नजर आती नहीं है, साहब आदमी ज्यादातर पाए जाते हैं ना नीपा के पास, उनके हल्के में नीपा के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ टैंकर माफिया ने सालों साल से कब्जा किया हुआ था। सही। उनको हटवाया और वहाँ आज माशाल्लाह लोग वॉक कर रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, पूरा बेहतरीन किस्म का एक पार्क बन चुका है वो।
देखिए हमारा तो जो हमारे जो चेयरमैन थे वो तो स्पोर्ट्स से ताल्लुक है, तो कहते हैं स्पोर्ट्स को उजागर करो, ग्राउंड्स बनाओ, ग्राउंड बचाओ। लेकिन यहाँ जो कराची में उलट चल रहा था, अगर हमारा मैं कहता हूँ कि 3.5 साल सर आप लोग आपने मुझे ग्राउंड की बात करके एक चीज याद दिला दी, जो आप लोगों ने लाहौर में भी जलसा किया था, क्या आप लोगों ने ग्राउंड का हाल किया था? कौन से ग्राउंड का? वो हॉकी स्टेडियम जी हाँ, बिल्कुल। हॉकी स्टेडियम के परमिशन ले गई ना, तो सर वहाँ पे जो उसके बाद जो बुरा हाल हुआ था, परमिशन लेके हमने जो किया, और उसको हम ही पीटीआई हमारी गवर्नमेंट है पंजाब में, वही बना के दे रही है ना। अगर उस पर जो कोई इश्यूज आए हैं तो उसको सही करके दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट परमिशन लेके हम काम करते हैं, बगैर परमिशन के। अभी जो इमरान खान आ रहा था, ये जो पीपल्स पार्टी वालों ने जो अपनी कहते हैं हमारी ओछियत करने की, इमरान खान खिताब नहीं कर सकता जी, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। उनके में अकल की चीज नहीं है कि भाई इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा है तो अपने इलेक्शन में अपनी कंपेन करने नहीं आएगा वो। तो मतलब समझ नहीं आती इनको कर क्या रहे हैं। इनके सारे को हौसले औसान खता हो चुके हैं। इनको ख्वाबों में भी इमरान खान नजर आता है यार कि हम क्या करें। आप आने वाला दौर है, देखिए पीएसपी अगर आ रही है तो, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में नहीं आ सकती। वही मुकाबले में तो वो खड़े हुए हैं। नहीं, अगर बल्दियाती इलेक्शन 23 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर ये भाग ना गए दोबारा, जैसे तो हमेशा ही भागते जा रहे हैं, डेट पे डेट देते जा रहे हैं, अगर ये ना भागे तो आप कराची का मेयर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ रहा है। और आने वाले जनरल इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो सिंध का वजीर आला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सर पहले तो कल हम ज़मीनी इंतखाबात का रिजल्ट देखते हैं, फिर उसके बाद बल्दियात में मेयर, और फिर उसके बाद वजीर आला भी हम देखेंगे कि पीटीआई क्या आता है किसका। थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी बात बताई कि पाकिस्तान में हर बच्चा या बच्ची जिसका पहला वोट है, वो उसकी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं, वोट डालूं और पीटीआई के झंडे पे ठप्पा लगा के वापस आऊं, क्योंकि उनके जहनों में इमरान खान और पाकिस्तान है। ठीक है जी, फयाज साहब क्या कहेंगे? राजीवन पढ़ूंगा मैं कि अगर आने वाले बच्चों के और बच्चियों के जहन में इमरान खान है और इमरान खान ने कोई इतना डिलीवर कर दिया है कि वो बोल रहे भाई हमारी ख्वाहिश है, तो फिर मैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूंगा कि आने वाली नस्ल हमारी किस राह पे लग गई और किसके पीछे लग गई है। भाई सही मसला ये है कि इनके पास तो इख्तियारात थे, चाइना कटिंग के ऊपर एक्शन किसने लेना था? वो तो नफीस लोगों को आपने नहीं, सिंध गवर्नमेंट वफाक के पास गवर्नर थे, वफाक के पास वसाइल थे, आप तो फ्रेंडली फायर करते रहे। आप तो जरदारी साहब को आखिर में मैसेज करते रहे कि आए यार हम मिलके हुकूमत बना लेते हैं। ऑन रिकॉर्ड बात है ना, उसकी तरदीद आई है? नहीं, उसकी तरदीद इमरान खान करे ना, उसके बताएं लोगों को कि भाई मैंने ये बात नहीं की मलिक रियाज से। अब दूसरी बात यह है कि भाई पीएसपी एक नजरियाती पार्टी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। 6 साल में हम जो 40-40 साल 50-50 साल वाली पार्टियां उनके सामने खड़े हुए हैं। यही अल्लाह का फजल हमारे ऊपर काफ़ी कि हम जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी और हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इतने बड़े बड़े नाम हैं। हम देखें ना, कल इमरान खान को अगर पीएसपी हरा देती है, इंशाअल्लाह ताला हराएगी, तो हमारे लिए कितनी बड़ी फखर की बात है। और यही बात पूरे पाकिस्तान में जाएगी कि भाई इमरान खान को पीएसपी वालों ने हरा दिया। और इंशाअल्लाह ताला कल हमें यही तो देखना है कि कौन जीतता है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खुद खड़े हुए हैं और बाकी जो सियासी जमातें उन बाकी आपने टाइम भी आप जिस तरीके से मुझे भी आप इमरान खान की फैन लग रही है, मैं सीधी बात करूंगा, जितना टाइम बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो माए बहनें खवातीन जिस तरीके से इमरान खान इनको गुमराह कर रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं, गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने अपने वोट का कहाँ इस्तेमाल करना है। के जलसे में खास बात क्या है कि लोग, जलसा हो रहा होता है, पता चलता है इलाके में इमरान खान आ रहा है तो लोग खुशी का इजहार करते हैं, घरों में खुशियां मना रहे हैं, नए कपड़े, खुशी का इजहार करते हैं यार। अगर 4 करोड़ की आबादी, 3 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में, शहर में इलेक्शन हुआ, किस तरह के लोग वोट डालेंगे? लोग घरों में 3 करोड़ की आबादी देखे, फिर आप पीटीआई का मौका ले रही है। नहीं, ये तो गलत बात है ना। जहाँ इमरान खान की बात है, जहाँ इमरान खान की बात आ रही है, आप बोल रहे बस इमरान खान की बात होती है और मैडम, इस तरह के लोग वोट डालने गए घरों से, फैमिली भाई जहाँ तक कराची में 3 करोड़ की आबादी का शहर है, 3 करोड़ की आबादी का शहर सारा शहर, और अगर 4000 बंदे उस जलसा गाह में नहीं पहुंच सक रहे, चेयरमैन पीटीआई आए हैं, तो भाई पूरा भाई उनका तो, अगर आप इतने बड़े इनकलाबी लीडर हैं, आप इतने बड़े इनकलाबी लीडर हैं, तो भाई आप शारा फैसल में भर जाती। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा, इसी के साथ अपनी मेजबान दासुक दे इजाजत। मुझे, मेरी टीम को, मेरे मेहमानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।